हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं इस साड़ी का बहुत प्यारा सा शरारा सूट बनाने वाले हैं, मीडियम साइज़ का। लेकिन एक्सप्लेन कुछ इस तरह से करेंगे कि आप किसी भी साइज़ का बना सकते हो। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस सूट को हम इस पुरानी साड़ी से बनाने वाले हैं। और ये साड़ी देखने में बहुत ही प्यारी साड़ी है, बनारसी साड़ी। देख सकते हैं आप, कलर बहुत सिमिलर है दोनों का। इस जो पिक में शरारा सूट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस साड़ी का लुक तो मैंने आपको दिखा दिया है, और इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप पूरा इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें। तो ये कुछ इस तरह से बनारसी साड़ी है हमारे पास, जिसका मेन फैब्रिक जो कॉटन पर ये बनारसी प्रिंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। और हमने ये अस्तर ले लिया है, क्रेप का कपड़ा है, क्योंकि ये थोड़ा शाइनी है। तो हमारा साड़ी जो है ये कॉटन का है। तो अंदर से जब हम ये अस्तर लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लुक आएगा, हमारा जो कपड़ा है उसका शाइन बढ़ेगा। तो इस वजह से हम ये वाला अस्तर लगा रहे हैं। आप चाहें तो इस टाइप का अगर आप कुछ बनाते हैं तो कॉटन का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने ले लिया है और इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम शरारे में कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगे। उसके बाद हमारे चैनल पर आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो शरारे का हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम कुर्ते को बनाने वाले हैं। तो जिसकी जो मेज़रमेंट है वो ये है। तो एक मीडियम साइज़ कुर्ते की जो लेंथ है वो हम 30 रखेंगे, ब्रेस्ट 34 है, कमर का साइज़ है 29 इंच, हिप है 35 इंच, और स्लीव्स की लेंथ रखने वाले हैं फुल लेंथ 23 इंच। ठीक है। तो इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो जो इस सब में सबसे बड़ा साइज़ है वो हिप साइज़ है। तो हिप साइज़ का हम 35 का आधा करेंगे 17.5, 17.5 का हम आधा करेंगे। तो ये हमारा 8.5 आ रहा है। तो किस तरह से हम कपड़ा लें कि हमारा कपड़ा वेस्ट भी ना हो, इस तरह देखिए, इसको डबल फोल्ड करके तब नापेंगे, क्योंकि इतना हम एग्जैक्ट हिप साइज़ का जो आधा है 8.5 उस पर टिक लगाएंगे। आधा इंच हम लूजिंग देंगे, वो प्लस करेंगे, और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, वो प्लस करेंगे। अब ये ऑल टोटल हमारा हो रहा है 11 इंच। तो बस हमें 11 इंच का कपड़ा, डबल फोल्ड में 11 इंच का कपड़ा चाहिए, बाकी कपड़ा हमारा बच जाएगा कटिंग से। तो इस तरह से हम किसी भी सूट को कट करने से पहले जो अस्तर पर आप मार्किंग करें या मेन फैब्रिक पर, इस तरह से आपको नाप करके उतना ही कपड़ा लेना है। ये देखिए 11 इंच डबल फोल्ड में हमने 11 इंच कपड़ा लिया, इसमें हमारा कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह डबल फोल्ड करके हमें प्रेस लगा लेना है कपड़े को। प्रेस लगाने के बाद इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं ना, एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए। और अब कुर्ते की लंबाई लेंगे। तो लंबाई हम 30 इंच ले रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लंबाई जो कुर्ते की हम रखने वाले हैं वो 30 इंच ले रहे हैं। तो 30 इंच पे, और यहाँ पर ये क्योंकि हमारा ये अस्तर है, तो अस्तर मेन फैब्रिक से 2-3 इंच छोटा होता है लंबाई में। तो इस तरह हमने ये 27.5 इंच पे इसकी मार्किंग करी है। यानी अस्तर की जो हम लंबाई ले रहे हैं वो 27.5 इंच हमने ली है। और इसमें अब हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि आधा इंच शोल्डर जॉइन करने में जाएगा, और 1 इंच नीचे जब हम फोल्ड करेंगे कपड़ा तो उसमें जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे शोल्डर पे। तो इस तरह हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। ये शोल्डर वाला निशान हमारा 6 इंच पे रहेगा। और 6.5 इंच पर हम इस तरह एक और निशान लगाएंगे, और इस निशानों को मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे। और निशान लगाना है 15 इंच पे, और एक और निशान लगाना है हमें 21 इंच पे। ठीक है। और इस तरह से हमें सारे निशानों को मिलाते हुए इस तरह सीधी सीधी लाइनें खींच लेनी है। ये 6.5 इंच की दूरी पर, ये 15 इंच की दूरी पर लाइन है, और ये 21 इंच की दूरी पर लाइन है। इस तरह लाइन हमने खींच ली है। अब इस वाली लाइन पे भी 6 इंच हम दूरी पर निशान लगाएंगे इस तरह, और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह मिलाते हुए लाइन बना देंगे। और यहाँ से 1 इंच की दूरी लेंगे इस कॉर्नर से, और अब यहाँ से हम 2.5 इंच दूर पर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेते हैं। और अब इस निशान से आधा इंच इस वाले निशान पर, ये देखिए
इस वाले निशान से यहाँ पर आधा इंच इस वाले लाइन पर ड्रॉ करेंगे और इस तरह तिरछी लाइन खींचेंगे। इससे हमारी जो शोल्डर की फिटिंग है बहुत सही आती है, ये देखो। और इस वाले निशान को इस तरह मिलाएंगे। ये हमारा आर्म होल का शेप है, ठीक है। और जिस तरह से बस्ट साइज़ जो है, ब्रेस्ट साइज़ वो 34 है, 34 का आधा करेंगे। ये देखिए 34 का आधा करेंगे इस तरह इंची रेप पर, तो ये आ रहा है 17 इंच। 17 का आधा करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 8.5 में 1 पॉइंट कम। तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। आधा इंच की लूजिंग देंगे तो आधा इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह कमर का जो साइज़ है वो 29 इंच है, तो इसी तरह 29 का 1/4 निकालेंगे। तो 1/4 यही होता है कि 29 का आधा करेंगे, ठीक है। 14.5, 14.5 का आधा करेंगे तो इस तरह 7.5, 7.2, आधा इंच की लूजिंग, 1.5 इंच का मार्जिन। ये फॉर्मूला होता है हमारा फिटिंग का, जो हम निशान लगाते हैं तो इसी तरह से लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरह सेम हमें हिप साइज़ पे निशान लगाना है। और ये हम मीडियम साइज़ का बना रहे हैं। सेम यही फार्मूला हमारा यूज़ होगा लार्ज में, एक्सेल में, डबल एक्सेल में, ठीक है। बस इस तरह आपको कपड़ा और उसके अकॉर्डिंग जो मेज़रमेंट होती है वो आपको ज़्यादा लेना है। लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो एक तरह से सिंपल कुर्ती बनाने की टेक्निक भी यही है। इस तरह 35 का 1/4 ले लिया है, आधा इंच लूजिंग, 1.5 इंच का मार्जिन। अब नीचे भी हमें सेम, ये जो हमने हिप साइज़ पे, हिप साइज़ का जो निशान लगाया है सेम हमें नीचे ले लेना है। तो इस तरह हमने नीचे भी ले लेना है, सेम टू सेम, ठीक है। 35 का 1/4, देखते हैं इधर कितना आ रहा है। इतना जिधर इतना जो ई साइज़ इधर आ रहा है वही नीचे लेना है, निशान लगाना है। और जो चौक फोल्ड करते हुए कपड़ा लेते हैं वो ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये जो लूजिंग वाला है, आधा आधा इंच लूजिंग वाला निशान, इनको मिलाते हुए हमें आपस में इस तरह निशान मिलाते हुए लाइन बनानी है लूजिंग वाला। क्योंकि जो हम अगर एग्जैक्ट मार्किंग पर अगर हम निशान लगाएंगे तो बहुत टाइट हो जाएगा कुर्ता, इसलिए जो आधा इंच लूजिंग वाला है उन निशानों को मिलाना है और ये जो मार्जिन वाला निशान है इनको मिलाना है। और इस तरह आर्म होल कंप्लीट करते हुए ये हमारा शेप की मार्किंग हो गई है सूट की। और इस तरह सीधी सीधी मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमने अपना जो कुर्ते का दामन होता है उसकी मार्किंग कर ली और अब कटिंग कर लेंगे इस तरह। बहुत ही इजी से स्टेप्स हैं, वीडियो ध्यान से पूरा देखें, एक एक स्टेप आपको ईज़िली समझ में आएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस ड्रेस को बनाने के लिए हम 4 पार्ट में वीडियोस अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर एक पार्ट में हम पूरा प्रोसेस नहीं दिखा सकते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बता रहे हैं। इस तरह देखिए, जो फिटिंग वाली लाइन है उस पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इस तरह पकड़ के छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ये आपको आगे हेल्प करेंगे। इस तरह जब हम कट्स लगा लेते हैं तो जब हम लास्ट में फिटिंग लगाते हैं तो हमारा जो दोनों तरफ का सिलाई है वो बराबर बैठता है, ऊपर नीचे नहीं जाता। सेम अस्तर हमने डबल फोल्ड कर लिया है और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट था, तो सेम हमने डबल फोल्ड करके कपड़ा प्रेस लगा लिया है और उसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला कटिंग रखेंगे। इस तरह बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट को कपड़े के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे, एकदम बराबर से, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना होता, बस आधा इंच ऊपर की तरफ कपड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है शोल्डर की तरफ। और इस तरह आर्म होल यहाँ से आधा इंच ज़्यादा रखना होता है, बस इस तरह से, क्योंकि बैक पार्ट का आर्म होल फ्रंट पार्ट के आर्म होल से आधा इंच बड़ा होता है। बाकी एज इट इज़ कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट की तरफ, बस शोल्डर की तरफ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और आर्म होल की तरफ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है इसकी। हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। तो अस्तर में हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है और अब इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक पर करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट, ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो
अब हमने साड़ी पर कटिंग करनी है, तो साड़ी पर हम सिर्फ इस वाली प्रिंट का पूरा सूट बनाएंगे। जो हमारा ये बॉर्डर है चौड़ा वाला, इसको हटा देंगे। तो इस तरह प्रिंट को कुर्ते की सीधी सीधी साइड रखना है, मतलब जो हमारा प्रिंट है उसको कुर्ते में सीधा सीधा हमें रखना है। तो इस तरह हमने साड़ी को भी फोल्ड कर लिया है और जितना हमारा प्रिंट है उसको हमने लिया है और इस तरह अस्तर को रखना है। और ये कपड़ा हमारा जैसा कि फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच शोल्डर में चला जाएगा, तो इतना हमारा एग्जैक्ट रेडी लेंथ जो है वो बनेगा। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है, ये देखिए, क्योंकि मेन फैब्रिक हमारा अस्तर से 2.5 इंच हमने बढ़ा लेना है। तो 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और सीधी लाइन खींच देंगे। अब ये हो गई हमारी एग्जैक्ट लंबाई जो हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे 30 इंच की। लेकिन हमें मेन फैब्रिक में भी कपड़ा फोल्ड करने के लिए मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से 1.5 इंच पे और एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा कपड़े पर और निशान लगा करके सीधी लाइन खींच देंगे। और बाकी मेन फैब्रिक अस्तर बिल्कुल अस्तर के जैसा हमें कट कर लेना है। बस थोड़ा सा मेन फैब्रिक का जो कपड़ा है वो हमें अस्तर से थोड़ा सा बढ़ा लेना है चारों तरफ से, ज़्यादा नहीं, बहुत आधा इंच भी अगर आप बढ़ा लेंगे तो चलेगा, क्योंकि बाद में जब हम अस्तर और मेन फैब्रिक जोड़ते हैं तो कोई कोई कपड़ा होता है छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई लेंगे और ये 2.5 इंच तो हमारी जो चौड़ाई बनेगी वो, लेकिन इसमें जो हम डिज़ाइन बनाएंगे तो इसकी चौड़ाई हमने लगाई है 4.5 इंच पे। 4.5 इंच के बाद 10 इंच की लंबाई ले रहे हैं हम। अभी 10 इंच की लंबाई और 4.5 इंच की चौड़ाई वाले जो निशान हैं, इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। जो चौड़ाई हमने 4.5 इंच ली है, लंबाई हमने 10 इंच ली है और इसमें हमें 5 शेप ड्रॉ करना है। अब आप सोच रहे होंगे फ्रंट वाला ये पार्ट है सूट का और इसमें इतना डीप गला, तो वो मैं बाद में बताऊंगी, इसलिए वीडियो पूरा देखना। इसमें बहुत ही सुंदर सा हम नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने इस तरह से पैटर्न को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा पैटर्न कट कर लिया है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना बड़ा बनकर नहीं रेडी होगा, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे बाद में, तो वीडियो में आगे आपको पता लगेगा। और सेम इसी तरह का कटिंग मैंने सेम इसी तरह हमने बैक पार्ट की भी कटिंग करी है, क्योंकि इसका नेक पीस हम बहुत सुंदर बनाने वाले हैं, जो नेक डिज़ाइन है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो उसके सारे पार्ट देखिएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि हमने इसमें क्या क्या बनाया है, किस तरह से बनाया है। और बैक पार्ट की भी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है, जिस तरह हमने फ्रंट की करी है सेम बैक में भी इसी तरह कर लेनी है, ठीक है। तो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर में कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। इसमें भी देखिए सेम गले की कटिंग हमने बैक में भी की है, बस बैक का गला 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, फ्रंट में 10 रखा था, बैक में हम थोड़ा सा इसको बढ़ा के काटेंगे। इस तरह से सेम हमने बैक पार्ट पे भी कटिंग करी है। तो कुछ इस तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और उसके गले की भी कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हमने सूट का फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े से हमने बॉर्डर हटा दिया है, क्योंकि बॉर्डर का हमारा कोई काम नहीं है। और इस तरह एक फ़ोल्ड करेंगे और इस कपड़े को भी फ़ोल्ड करेंगे, तो 4 फोल्ड करके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह 4 फोल्ड करने के बाद प्रेस लगा लिया है और ये एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब स्लीव्स की लंबाई जो है
23 इंच है और 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। तो स्लीव्स की लंबाई हम 24 इंच लेंगे और 24 इंच पे निशान लगाएंगे। तो सीधी लाइन से हम 24 इंच पे निशान लगाएंगे और 24 इंच पर निशान लगाने के बाद इस वाले निशान से 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तो ये देखिए 3 इंच अंदर की तरफ इन दोनों निशानों से सीधी लाइन बना देंगे। और जो बस्ट साइज़ होता है उसका 1/4 8.5 था, 8.5 में 1 पॉइंट का पूरा 8.5 ही मानिए। तो जब हम आर्म होल ड्रॉ करते हैं तो 8.5 में से 1 इंच घटा देंगे तो ये 7.5 यहाँ रखेंगे। 7.5 इस तरह तिरछा और इस तरह 7.5 पे निशान लगाएंगे। इस वाली लाइन पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर से इधर तक 7.5 पे, इधर से 3 और इन दोनों निशानों के बीच में इस तरह आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के बाद ठीक है, यहाँ से हम कलाई की चौड़ाई लेंगे लगभग 3.5 या 4 इंच और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 1-1 इंच का। अब मार्जिन वाले निशान से मिला के लाइन खींच देंगे और जो एग्जैक्ट मार्किंग है उसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट होती है। इस तरह हमने स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। हम बाकी का प्रोसेस आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग का स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। इसमें हमने कटिंग तक का वीडियो बनाया है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, नोटिफिकेशन उसी से आपको मिलेगा। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है और स्लीव्स को आप इस तरह ओपन करके रखेंगे दोनों स्लीव्स को। और स्लीव्स के एक साइड पे हमें आधा इंच की कटिंग और करनी है, बस ये आधा इंच का। और ये साइड हमारा स्लीव्स का फ्रंट साइड है। तो ये हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। जिस हाथ की तरफ हमने स्लीव्स रखी है उसी हाथ की स्लीव से ये फ्रंट पर आएगा हमारा कट। तो सूट की कटिंग हो चुकी है। स्टिचिंग हमारा दूसरे पार्ट पर आएगा। तो बेल आइकन को प्रेस करके रखें, फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कोई भी कन्फ्यूज़न हो। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें, देखें ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।